अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम बात करने लगे हैं आज इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ही बात है। आजकल बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं इसके केसेस, और एज सच कोई ख़तरनाक डिज़ीज़ नहीं है, कोई डेंजरस डिज़ीज़ नहीं है। अगर इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो पर्सन कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। ठीक है। अच्छा, तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इडियोपैथिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, या कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय इंटरमिटेंट और एपिसोडिक एब्डोमिनल पेन एंड बाउल हैबिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मतलब ऊपर नीचे होते रहेंगे, आपके बाउल हैबिट्स कोई स्टेबल नहीं रहती हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया फ्रीक्वेंटली ऐसे आपको देखने में मिलता है कि कभी आपको डायरिया हो जाएगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो आपके जो बाउल हैबिट्स हैं वो बड़ी ख़राब रहती हैं इसमें। ठीक है, और यूजुअली इफ़ेक्ट करती है वुमेन को। ठीक है, और 20 से 40 ईयर्स की जो एज है ना, ये बेसिकली इस एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रही होती है ये डिज़ीज़। ठीक है। अच्छा, और इसकी ना काफ़ी क्लोज एसोसिएशन देखी गई है साइकियाट्रिक कंडीशंस के साथ, यानी कि ये जो IBS के साथ जो भी लोग रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर लोगों में बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है कि डिप्रेशन का मसला होता है या फिर उनको एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा क्लोज इसका रिलेशनशिप है विद साइकियाट्रिक कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फ़ीचर्स इसके क्या हैं? क्लिनिकल फ़ीचर्स इसके ये हैं कि एक तो एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, लेकिन एक जो हमें कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है ना इसका, जो हमें एक क्लियर कट हिंट दे देता है कि ये IBS का पेशेंट है। उसमें क्या होता है कि जो फ़ीमेल होगी, नॉर्मली ज़्यादातर फ़ीमेल ही होती है, तो जो भी फ़ीमेल होगी वो ये कहेगी कि उसकी जो एब्डोमिनल पेन है वो आफ्टर डेफिकेशन या आफ्टर पासिंग स्टूल उसकी एब्डोमिनल पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। ठीक है, उसकी पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बड़ा जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कि जो एब्डोमिनल पेन है ना वो मेनली रिलीव हो जाती है ऑन पासिंग स्टूल। ठीक है, और इसका एक और जो बड़ा मेन क्लिनिकल फ़ीचर है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी जो है ना स्टूल की, वो वेरी करती रहती है। ठीक है, कभी एक जैसी नहीं रहती है। एपिसोड्स होते हैं, कभी उसको जो है डायरिया का एपिसोड होगा और इमीडिएटली डायरिया के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन का एपिसोड स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑफ एंड ऑन यही कुछ चलता रहता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, हम अगर किसी पेशेंट से पूछेंगे कि कंसिस्टेंसी उसके स्टूल की कैसी है, तो वी शुड जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या उसका जो स्टूल है वो ईज़िली वाटर से फ्लश हो जाता है। इफ़ येस, तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लूज़ है। ठीक है, और अगर वो रेजिस्टेंट है वाटर को या वाटर से इजीली फ्लश आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड है और वो मोर लाइकली मतलब कॉन्स्टिपेशन की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, तो ये इसके मेन क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं। अच्छा, बात करने लगे हैं हम डायग्नोसिस की। ठीक है, तो जो डायग्नोसिस है ना बेसिकली उसमें हमारे पास ना ये रोम 3 क्राइटेरिया बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रोम 3 क्राइटेरिया जो है ना इसमें 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक है अगर उसमें से इन तीनों में से 2 कोई से पॉइंट पेशेंट में अपीयर हो रहे हैं और 3 दिन से उसको जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है, और 3 महीने से उसके साथ ये होता है कि हर महीने उसको 3 दिन के लिए ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक चीज़ें आ जाती हैं कुछ। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है एब्डोमिनल पेन होगा जो कि डेफिकेशन से रिलीव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास चेंजेस इन स्टूल कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास चेंजेस इन स्टूल कलर। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना इनमें से कोई से 2 भी अगर पेशेंट के अंदर कंसेक्यूटिव 3 दिन से आ रहे हैं और ये मसला उसको 3 मंथ से हो रहा है, तो हम इसको डायग्नोज कर देंगे एज IBS। ठीक है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 बेसिकली चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हम उसे साइको सोशल ट्रीटमेंट देंगे। हम देखेंगे कि हम पेशेंट को इंटेरोगेट करेंगे अबाउट उसकी हिस्ट्री, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ को हम देखेंगे कि क्या वो किसी एंग्जाइटी की पेशेंट तो नहीं है, क्या वो किसी डिप्रेशन की पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन को हम फिर काउंसिल करेंगे। ठीक है, विल नॉट मतलब स्टॉप कि यहाँ पे कि अगर हमें ये रूल आउट हम कर दें कि अच्छा डिप्रेशन की वजह से सब हो रहा है तो हम यहाँ पे रुक नहीं जाएंगे, हम उसको काउंसिल करेंगे इस बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो फाइबर सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, तो फाइबर सप्लीमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं IBS के पेशेंट्स में। थर्ड हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आती है वो हमारे पास होती है एंटी स्पाज्मोटिक्स। हम देते हैं उसको क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट्स को स्पैज़म्स हो रहे होते हैं, इसमें पेशेंट्स को क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए एंटी स्पाज्मोटिक्स बड़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और SSRI और जो हमारे पास TCA हैं, ये हमें पता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स हम उसको देते हैं अगर हमें अगर हम ये ट्रेस कर लेते हैं कि पेशेंट की कोई हिस्ट्री है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की, तो हम ये फिर लॉन्ग टर्म हमारे पास ये ड्रग्स चलते हैं साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट था इसका, तो दैट्स इट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।